ઉત્તર પ્રદેશની વિધાનસભાની ચૂંટણીઓની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે અને તમામ રાજકીય પક્ષો આ ચૂંટણી જીતવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે। દરેક રાજકીય પક્ષો પોતાના નવા એજન્ડા સાથે પ્રચારમાં લાગી ગયા છે। ભાજપે પણ આ વખતે ચૂંટણીમાં છેલ્લી વિધાનસભાની ચૂંટણી કરતાં વધુ બેઠકો મેળવવા માટે નવા નુસ્ખા અપનાવ્યા છે અને તમામ સમાજને સાથે રાખીને રાજ્યના વિકાસને પ્રાધાન્ય આપીને ચૂંટણી મેદાનમાં આગળ વધી રહ્યું છે। આવા સંજોગોમાં ઉત્તર પ્રદેશના નાયબ મુખ્યમંત્રી દિનેશ શર્માએ અમારા દિલ્હીના વરિષ્ઠ સંવાદદાતા संजय शर्मा साथे खास बातचीत करी थी। आओ सांभळीए शुं कहे छे दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रोफेसर भी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, आईटी मंत्री भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं दिनेश शर्मा जी। हम उनसे बात कर रहे हैं। दिनेश जी, आप योगी सरकार के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे, लेकिन सरकार का नैरेटिव ये बन रहा है, परसेप्शन ये बन रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों की नाराजगी। आपको किसने कहा? आपको कहां से सूचना मिली? विपक्ष की तरफ से? अगर मिली तो गलत मिली। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ में काम करती है, सभी जाति और धर्म को साथ में लेकर चलती है। बीजेपी जातिवादी संप्रदायवादी पार्टी नहीं है। यही सब हमको कभी कभी वैश्यों की पार्टी बोलते थे, कभी व्यापारियों की पार्टी, कभी ब्राह्मणों की पार्टी। माननीय अटल जी से, दीनदयाल उपाध्याय जी से महापुरुषों को, सत्पुरुषों को भी वो जाति से जोड़कर बोलते रहे। आज पिछली बार ये जब चुनाव आता है तो इनमें एक बीजेपी का परंपरागत वोट कैसे काटा जाए, वो हर बार आपको चुनाव के पहले 17 में आप देखो, 14 में देखो, पहले ये ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे, 17 में ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे, 19 में ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे, उसके बाद उपचुनाव में ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे। उसके बाद क्या हुआ? ये नारा लगाने वाले तिलक तराजू और तलवार, ऐसे भयंकर नारा लगाने वाले लोग, इनसे आप कल्पना करते हो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण एक श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति का निर्वहन करने वाला समूह है, जो राष्ट्र की और भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन चाहता है, जो चाहता है कि उसके देवी देवताओं का सम्मान रहे, जो चाहता है कि उसके जो धार्मिक स्थल हैं उनका अनुरक्षण हो, संस्कृत को बढ़ावा मिले। कौन करेगा काम? ये बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी आज एक बड़े नेता का नाम बता दो आप, किसी भी राजनीतिक दल के विपक्ष के सर्वोच्च नेता का, कि वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए हों। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी उसने कभी काशी विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर का अच्छा काम कराने के बाद 3,000 स्क्वायर फीट को 1.5 लाख से अधिक स्क्वायर फीट की जगह पर बनाने का जो संकल्प लिया, उसकी बड़ाई किया हो? कहीं किसी ने जाकर किसी भी तीर्थस्थल के दर्शन करने का काम किया हो? नहीं किया होगा ना। ये देवी देवताओं का सम्मान कौन करेगा? ये भारत की संस्कृति का अनुरक्षण कौन रखेगा? ये हमारी परंपराओं को का निर्वहन करने का शक्ति कौन देगा? विपक्ष नहीं दे सकता। अब आप फिर ब्राह्मण कहते हो, तो ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में सुख की अनुभूति करने वाला व्यक्ति है, वर्ग है, और उसको आप क्या मूर्ख बना सकते हो? क्या ब्राह्मण देवता को मूर्ख कोई नहीं बना सकता। इसलिए ये जो लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, इनको करने दो आप। बीजेपी सबका साथ सबका विकास, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय को साथ में लेकर चल रही है। सुपड़ा साफ होगा इन सबका। लेकिन ठीक है दिनेश जी, राम मंदिर कोई नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों को भगवान कृष्ण सपने में आते हैं, कुछ लोग अब मंदिर जाने लगे हैं, कुछ लोग तिलक लगा करके घूमने लगे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं गंगा जी में। क्या कहेंगे? मैं इतना कह सकता हूं कि जिनको भी सपने आ रहे हैं, अगर अभी अच्छे आ रहे हैं, तो 10 मार्च के बाद बुरे सपने भी आएंगे, सत्ता से अलग हटने के। दिनेश जी, समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग जो है वो सिर्फ, क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है? देखिए, सिर्फ चुनाव विधिक संस्था के विरुद्ध टिप्पणी करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। बीजेपी सभी संवैधानिक संस्थाओं को मानती है। कई जगह तो हमारे विधायकों के खिलाफ FIR हुआ है, आचार संहिता को उल्लंघन के आरोप में। कई वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज हुई है, और हम आलोचना करने लगे क्या? संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष होकर काम करती हैं और उनकी सराहना हमको करनी चाहिए, आलोचना से बचना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, दिनेश शर्मा जी, आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपका नाम नहीं आया। जहां पर कम वहां पर हम, जो भी काम पार्टी देगी वो करूंगा। ये थे
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि पार्टी उनको जहां से भी जो भी काम देगी वो काम वो करेंगी। और साथ ही साथ जिन लोगों को सपने आ रहे हैं भगवान कृष्ण के, उनको चुनाव के परिणाम घोषित आने के बाद में उनके सपने ये दुखद हो जाएंगे। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।